नमस्कार जैन साथियों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रक्रिया स्टार्ट है और आज आपकी भर्ती भी आ गई है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा भर्ती भी मिल रही है। क्या सच है भर्ती आ रही है? कितने पद हैं? 1,26,000 है कि 85,000 है कि 27,713 है? क्या पूरा सच है? आज मैं चर्चा करने वाला हूं। आप हमारा थंबनेल भी देख रहे होंगे। कुछ बच्चे अभी बोलेंगे सर क्या लिख रहे हो, क्या है? पूरी बात करूंगा, लेकिन यहां पर दिखाऊंगा मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती लगभग 7 से 8 साल मुझे लग रहा है इंतजार करते हुए हो गए हैं। ठीक है, और 1,26,000, 85,000, 27,713 इत्यादि के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। क्या सच है? सारी मैं बात करूंगा। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी मैं जानकारी देने वाला हूं बिल्कुल सटीक और सही देने वाला हूं। आज आपको मैं बताने वाला हूं, आप देख रहे होंगे कि संसद में बाकायदा यानी कह सकते हैं भर्ती को लेकर प्रक्रिया चल रही है और शिक्षा मंत्री द्वारा भी जवाब तैयार है। उन्होंने क्या बोला है भर्ती को लेकर, आप तक बहुत सारे बच्चे तक पहुंच चुकी होगी। नहीं पहुंची तो मैं पहुंचा दे रहा हूं। आवेदन प्रक्रिया भी मुझे लग रहा है बढ़िया तरीके से सुनने में मिल गई होगी कि कब से प्रक्रिया होने वाली है, कि 2026 में वैकेंसी जा रही है कि 27 में देखने को मिलेगी कि आपके 2 महीने बाद नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा। सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। यहां पर अगर आप देखोगे बहुत सारे इनसे जवाब किए गए संसद में। बाकायदा संसद में जवाब तलब होते हैं कि भैया आप जो है विपक्ष जो होते हैं पूछते हैं कि भैया आप क्या कर रहे हो भर्ती को लेकर, आप शिक्षा मंत्री हैं तो आपके लिए क्या यानी प्रोसेस है, कितने क्या पद खाली हैं। पहले भी दिया गया है 1,26,000, 85,000। अभी तक करेक्ट एग्जैक्ट डेटा मतलब देते भी हैं, लेकिन भर्ती को लेकर मुकर जाते हैं। यहां पर आप देखोगे अलग अलग प्रकार के जवाब हुए हैं, अलग अलग प्रकार से कह सकते हैं न्यूज चैनल में भी देखने को मिला है। सबसे पहले एक प्रभु नारायण सिंह जी यादव के द्वारा एक प्रश्न किया गया है शिक्षा मंत्री के लिए। यहां पर आप देखो 27 तारीख है, आज का ही है आपका अपडेट। यहां पर इनसे प्रश्न पूछा गया है शिक्षा मंत्री जी से कि भैया आपके 60वां क्वेश्चन था, क्या शिक्षा मंत्री बताने कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं यानी खाली हैं, और क्या सरकार यह भी बताएगी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तय समय पर सीमा पर पूर्ण किए जाने के लिए कोई योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी, और कह सकती यदि नहीं तो क्यों? पहला प्रश्न यह कह सकते हैं हमारे यादव जी के द्वारा किया, प्रभु नारायण जी के द्वारा। दूसरा यानी कह सकते हैं एक और यानी कह सकते हैं जवाब किया गया है, एक लोगों ने और कहा है अनिल जी के द्वारा, अनिल प्रधान जी के द्वारा फिर पूछा गया है कि चित्रकूट से माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए कह सकते प्रश्न है। इन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षा मंत्री बताने कृपा करेंगे प्रदेश में 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 8 जनवरी 2026 तक कितने शिक्षा पात्रता यानी आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट हुए हैं, तो शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों कितने पद पर चयनित किया गया, कितने बच्चे अभी तक लगा चुके हैं आप, कितने जो शिक्षा पात्रता परीक्षा पास है कितने पद आप लगा चुके हो या दे चुके हो, तथा वर्तमान शिक्षकों स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त है कि वर्तमान में कितनी वैकेंसी खाली है। क्या सरकार शिक्षा पात्रता परीक्षा जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन में से निर्माण करने आने के लिए शिक्षा भर्ती प्रक्रिया कराने पर क्या विचार करेगी, यदि नहीं तो क्यों? तो हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो है संदीप जी के द्वारा वही जवाब मिलता है। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि हम उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो है इससे पहले सतीश जी थे, उनसे भी बहुत उम्मीद थी लेकिन कोई नहीं, उन्होंने कुछ तो प्रोसेस की थी, लेकिन जब से ये बने हैं 2022 से लेकर अभी तक अगर अनुपात समानुपात बराबरी की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। यहां पर देखो उत्तर में उन्होंने कहा है संदीप जी के द्वारा कि इस अवधि में 5,856 कितनी बड़ी भर्ती है अभ्यर्थियों के चयन एवं नियुक्ति कार्रवाई की गई है। कितने? 5,000। ओहो। दूसरी बात परिस्थिति है प्राथमिक विद्यालय में यानी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के सीधे भर्ती के लिए 46,944 पद रिक्त हैं। इनके पद कितने खाली हो चुके हैं? 46,000, 46,944 लगभग अगर 47,000। सुनने की कोशिश करो। इन्होंने कहा भर्ती के लिए क्या आप करने वाले, इन्होंने जी नहीं। क्या कहा है? पर्याप्त संख्या शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या जो आपने भर्ती कराई है इससे पहले 68,000 सॉरी माफी चाहूंगा 68,000, उसके बाद 69,000, चलो मैं मानता हूं, लेकिन उसमें भी पद खाली रह गए थे लगभग 27,000 बहुत पद खाली हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं इन बच्चों के माध्यम से कि आप शिक्षक आप अनुपात समानुपात बराबर कर रहे हो, क्या हर साल रिटायरमेंट नहीं होते हैं? आज से 5 से 6 साल अगर देखा जाए लगातार यानी कह सकते रिटायरमेंट हो रहे कि नहीं हो रहे हैं सरकार, साल में हो रहे होंगे। ठीक, तो टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए कैसे आप अनुपात समानुपात बराबर की बात कर रहे हैं। आखिर में डीएलएड बीएड इत्यादि बच्चे कर रहे हैं, तो अगर अनुपात समानुपात बराबर तो हमें लग रहा है इन्हें स्टे लगनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि 2017 से अगर देखोगे जो डीएलएड इत्यादि कर रहे हैं उन्हें अभी तक वैकेंसी मौका नहीं मिल पाया है। आगामी हर एक बैच नया तैयार हो रहा है, बच्चे तैयार हो रहे हैं, 25 लाख 24 लाख ऐसे फॉर्म पड़ रहे हैं। आखिर इन बच्चों जो सीटेट यूपी टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास, इन्हें मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है? अभी उत्तर प्रदेश में यूपी टेट के आयोजन के लिए बोल दिया गया है कि हम जुलाई में पेपर करवाने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। बच्चे उम्मीद किए थे कि हाँ भर्ती आएगी, तो मैं पूछना चाहता हूं एक भर्ती कब तक आएगी, कुल कितने पद होंगे? यह बात मुझे भी नहीं अच्छी लगती है। पूरे कह सकते हैं बच्चे भी हताश हो रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपका बहुत बड़ा पद है और बच्चों ने आपके से बहुत उम्मीद किए हुए हैं। तो आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के इन बच्चों के लिए हित के लिए किया जाए। मैं तो यही कहूंगा आपसे, अगर हमारी आप तक बात पहुंच रही है कि बच्चों के कैलेंडर के लिए प्रक्रिया जारी की जाए कि कैलेंडर दे दिया जाए, हम इतने भर्ती कराने वाले हैं, आखिर पद खाली है तो इन बच्चों को मौका मिलना चाहिए। 51,112 का हलफनामा दे रखे हैं आप, 27,713 पद खाली हैं, इन दोनों मिला दो तब भी 78,000 देखने को मिल रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। ठीक, आप कह रहे हैं 46,000 47,000 लगभग ऐसे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा एक बड़ी भर्ती कराइएगा, इन बच्चों के हित के लिए करवाएगा, इन्हें हताश ना होने दीजिए। बहुत टाइम से बेचारे हताश हैं, निराश हैं। बहुत सारी बहन बेटियां शादी के लिए बैठी हुई हैं कि नौकरी लग जाए उसके बाद ही करूंगी। तो आपसे निवेदन करूंगा भर्ती के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाइएगा। और बाद बाकी जितने साथी सहयोगी हैं इस बात से सहमत हैं, कौन कौन चाहता है कि इस 2026 में वैकेंसी देखने को मिले, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।